चेक नाउ अगर देखो कोई भी पैरेललोग्राम होगा, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो डायगोनल इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। देखो मैं डायगोनल को डायगोनल से मिलाता हूँ। ओके, तो डायगोनल को डायगोनल से मिला दो, उससे दो ट्रायंगल बनेंगे। वैसे बन तो गए। डायगोनल से डायगोनल मिला दिया, ठीक है। तो इसको अब मैं अलग अलग कर देता हूँ। इस पे परफेक्ट तो नहीं हुआ था, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा रह गया, वो लाओ स्केल से करें, इसको स्केल से करें तो क्या होगा, देखो ज्यादा परफेक्ट करेंगे। ये दो हो गया। हाँ। तो अब ये अगर यहाँ से ये इसको करस्पॉन्ड इससे करा लें तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं? ये आपस में एक दूसरे पर परफेक्ट ओवरलैप हो तो गया। इस चीज को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो पहली चीज क्या प्रूव करनी है बोलिए कि पैरेललोग्राम डायगोनल ऑन कर दीजिएगा। चेक तो सर। पहली चीज है इन पैरेललोग्राम diagonal divides it into two congruent फिगर्स ट्रायंगल्स triangles. इन पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम, ये गिवन। एक मिल तो इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं। टू प्रूव क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट, एक डायगोनल लो। देखो ये मैंने डायगोनल ले लिया, तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADC is congruent to triangle CBA. ADC CBA चेक करो, ADC ये डबल, ये और ये इक्वल है, तो इधर से चले इक्वल, और क्या ये एंगल इसके इक्वल होता है अपोजिट? सो इक्वल डॉट, और ये इसके इक्वल है, मतलब डायगोनल एंगल सपोज डॉट डैश इक्वल डॉट डैश ABC इक्वल CBA। उसी ऑर्डर में चला ऐसे है ना? यस अब हम लगाएं इस चीज को, तो प्रूफ करा सोना। अब इसको अब मैं बता रहा हूँ, जो प्रूव कराना है ना, ये प्रूव कराना है कि ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, जैसे मैंने अभी करा के देखा ना, स्केल से किया है, तो ये एक दूसरे ऊपर करेंगे। तो जो तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना होता है उसको सबसे पहले क्या लिख दिया जाता है? इन पैरेललोग्राम ABCD। ये देखो यही इन यही लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। CBA। ये अब पहले दो लो, AD और CB। AD और CB सही है। अगर ये ना भी लेना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये मुझे बताओ कि DAC, D के बाद A चलो फिर C, और यहाँ BCA बोलो एंगल DAC। DAC समझते हो क्या है? DAC देखो, मैं D से A चला और फिर C, और यहाँ कैसे चला? BCA। तो अब BCA कौन सा एंगल है ये? तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो DCA है वो BCA के क्यों इक्वल है? ये माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इनका कहने का मतलब है चूंकि ये ऐसे z बना रहा है इसलिए DAC और BC इक्वल है। अब मुझे बताओ ओ समझ गया। DCA, देखो DCA के बारे में सोचो, अब ऐसे चलना। DCA मतलब एंगल सी। तो ये मुझे बताओ रिद्धिमा DCA किसके इक्वल है? DCA DCA DAB ये सब C पूरा बता अच्छा, CAB है। बिल्कुल ये CAB स्ट्रिक्ट चलता है। है। हाँ बोला CBA बहुत नहीं, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रत्युत BAC ही चला। जब मैंने कहा DCA, DCA प्रत्युत इज सो A स्ट्रिक्ट होगा इसमें एंगल A यानी कि सही है। अच्छा समझ गया। तो BAC जब मैं DCA बोलता हूँ तो ये CA BAC तो इसी फिर से A लेके में आ चलना। जाएगा। तो दैट इज ऐसा क्यों है बोलो, ये और ये क्यों इक्वल है? क्या फिर से कोई Z बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मुझे बताओ कि AC किसके इक्वल है? AC AC DB से AC CA ये बहुत अच्छा बताते हैं शिवांग। यहाँ AC देखा, वहाँ CA। AC इक्वल, क्योंकि एक में से C की तरफ चलना है हाँ और दूसरे में C से A की ओर है वही लाइन। AC इज इक्वल टू ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग, जो करस्पॉन्डेंस है वो तोड़ना नहीं है। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज कॉमन साइड्स एक ही चीज है। तो क्या हो गया? दिस इज ट्रायंगल है ना AC और CA Common। समझ गया। अब मुझे बताओ कि ये सब तुमको पता चल चुका है, ये मुझको सिर्फ बता दो ASA तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा? सही है। तो बाई एंगल साइड एंगल ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ बोलो? यही वाला लिख लो। इसका मतलब है कि अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हेमंत DC किसके इक्वल हुआ? DC BA BA यानी ये DC BA के इक्वल हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ हेमंत? DC BA वो बता दिए CPCT, सबसे पहले वही बताना है। कल सब तीनों प्रैक्टिस के जाए बताते जाना। यानी जब चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई हाँ तो जो बची हुई तीन चीजें दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उन्हें तो चीज CPCT तो हो ही जाएगी। हाँ। जब हो गया ये जो एस्टेब्लिश हो गई congruent हो ये गया तो कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो गया इसलिए वो CPCT लगा दिया। जब तुम DC चलोगी हर पॉइंट को रखते समय हर एक का करस्पॉन्डेंस होता है। तुम इसको ऐसे करके नहीं जोड़ सकती हो कि नहीं हम तो ऐसे जोड़ेंगे तब होगा, हो ही नहीं पाएगा। जो चीज जिसके ऊपर रखनी है, ये एंड इसके ऊपर रखना है तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो जो चीज जिस पे रखनी वही तो रखोगे। हर पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ A किसको करस्पॉन्ड कर रहा था बताओ? C को। यहाँ का जैसे तुम यहाँ से चले थे, मैंने बताया था ना ऐसे चले हो। कैसे चले हो? जब ये लिखा है तुमने लिख के देखो, ये तुम्हें मालूम है ना ये इक्वल है, तो लिखा तुमने डबल डॉट सिंगल तक चली हो। तो यहाँ पर भी तो डबल डॉट सिंगल इसी तरह चली हो। हर पॉइंट का अपना करस्पॉन्डेंस है। तो जब तुम लिखोगी कि DC किसके इक्वल है तो वो किसके इक्वल होगा? BA AB के इक्वल नहीं होगा। BA का जैसे जैसे करस्पॉन्डेंस है उससे नहीं तोड़ना है। तो ये DC किसके इक्वल है? यहाँ से देखो D से C चल रही हो तो यहाँ B से चल, तो है वही चीज, अपोजिट ही है। तो अब बताओ कि DC BA के क्यों इक्वल है? अभी बताया। वो तो दोनों कॉरेस्पॉन्ड हो ही चुके हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, ये तो तुमने DC बताया, हाँ। DA किसके इक्वल है? कौन सा DA DA BC DA किसके इक्वल है? DA BC BC ये भी क्या CPCT से? तो शायद इससे क्या पता चला? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इससे ये भी प्रूव होता है सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इससे प्रूव हुआ कि नहीं? क्या प्रूव हुआ बताओ? इससे क्या प्रूव हो रहा है? इसका मतलब सब दोनों साइड बराबर ही है। ये और ये इसके
प्रूव हो गया। इसका मतलब ये दोनों ही बराबर इससे है। क्या इंप्लाई होता है बताइए? अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और एक आर इक्वल। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। हुआ कि नहीं? अब ये भी आपने किया। इससे क्या प्रूव होता है कि डायगोनल डिवाइड्स ट्रायंगल्स, ठीक है, डिवाइड्स पैरेललोग्राम। किसमें डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को? इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा भी लगता है कि डी बी के इक्वल होगा? जरा चेक करो। यस सर। क्या ये भी सीधी सीधी से होगा? डी बी के इक्वल। तो लिखो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। हाँ, ये भी सीधी 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 से। सीधी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल आर इक्वल। एक बात मुझे और बता दो कि D प्लस ए, डी प्लस ए D प्लस ए क्या है बोलो? को इंटीरियर तो D प्लस ए क्या होगा? मैं ऐसे जैसे पूछूं 180 कि D प्लस ए क्या होगा? 180 तो डिग्री, D प्लस ए 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। सही? अच्छा ये भी मुझे बताओ क्या? कि D प्लस सी क्या है? डी प्लस सी, ये भी शायद 180 होगा। ये भी को इंटीरियर आ गया। प्लस सी क्या है बताइए? 180 डिग्री। क्या ये को इंटीरियर एंगल है? दोनों तो को इंटीरियर थे ही। क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अगल बगल वाले एंगल होते हैं, अगर दो चीज एक ही के इक्वल हो तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं? टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो आपकी भी हाइट श्रेया के इक्वल हो, इनकी भी हाइट श्रेया के इक्वल होगी, तो आप दोनों की भी हाइट तो इक्वल हो जाएगी कि नहीं? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल में, दोनों ही 180 तो इक्वल नहीं हुए। तो कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे क्या आया बोलो? D प्लस ए किसके इक्वल आ गया? D प्लस सी। अब D को अगर उधर माइनस कर दिया जाए तो क्या D कैंसिल ना हो जाए? बोलो। तो D से D कैंसिल हो गया, तो A किसके इक्वल हो गया? सी क्या के। इससे ये भी नहीं प्रूव हो गया कि A और C भी अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है, और D अभी भी अपोजिट है वो भी इक्वल। तो A हुआ C के इक्वल और D किसके इक्वल हुआ? बी के। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? पर हमको तो कुछ और ही प्रूव करना था। हमको एक दूसरी चीज प्रूव करनी थी। प्रूव दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। Prove that diagonals of parallelogram bisect each other। अच्छा देखो, गिवन में सिर्फ तुमको ये दिया है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और ये भी दे दिया है कि ए सी और बी डी इसके क्या हैं? Given ABCD is parallelogram और AC and BD are its diagonals intersect at O। कहाँ पर intersect कर रहे हैं? ओके। तो आप मुझे बताइए आरुष प्रूफ क्या करना है? बताओ। हेमंत क्या प्रूव करना है? ABC हाँ is equal to ADC। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया कि AO is equals to CO, इनका कहने का मतलब है कि डायगोनल हाफ हाफ कट करना। हाफ कट हो ये गया। लिखा है यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा बाइसेक्ट का क्या मतलब है? आधा आधा। और DO किसके इक्वल? वो भी ये करेक्ट कर रहे हैं BO।
सीधे DO, बिल्कुल ऑर्डर में ले रहे DO, हैं भाई। अब प्रूफ देखो DO, CO। भाई, वो बाद में आ रहा है। अब ये पता चल जाएगा। देखो इन ट्रायंगल AOD AOD, एंड ट्रायंगल COD ये दोनों लिए हैं सही। AOD और तुम COD, मुझे अच्छा। बताओ सोनल DAO बोलो एंगल DAO किसके इक्वल? एंगल DAO COB बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कितना अच्छा बताता है। BCO प्रत्युष का कमाल है, तो कमांड है, कोई बड़ा भाई होगा नहीं तो ऐसे नहीं बता पाता कोई। मैंने जैसे ही कहा DAO उन्होंने तुरंत बोल दिया क्या BCO। देखो BCO ये तो लेटर में ही बहुत क्लियर बड़ी हो बात रहा है नहीं। वहीं से जैसे मैंने DO ये पकड़ लेते हैं ऑर्डर क्या है, प्रत्युष तुरंत पकड़ लेते हैं। ये तो Z भी बन गया। DAO वही चीज तो है, उसका अच्छा, समझ reason गया। देना है। एक है DAO और एक है BCO, तो बोलो ये क्यों इक्वल है? ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है। देखो इस चीज को अल्टरनेट ADC क्वेश्चन में एक्चुअल क्या है? तीन चीजें लिखनी पड़ेगी तब क्राइटेरिया बनेगा, एक लिख लियो। अच्छा मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? तो लिखवाओ जरा इसको हेमंत, यहाँ क्या लिखे हैं? लिखवाओ क्या लिखे हैं? इस एंगल का क्या नाम लिखे हैं? एंगल DOA एंगल DOA किसके इक्वल है बोलो? BOC हाँ? BOC अब इन्होंने कहा DOA COB, BOC तो BOC, BOC। यही तो आपने भी बोला। अच्छा, मतलब ये लेटर के ऑर्डर में चल रहा है। ये करस्पॉन्डेंस नहीं तोड़ रहे हैं। ये हो सकता है दोनों अगल बगल बैठे हैं, यही कमाल हो सकता है, दोनों ही वही खेल। DOA। जैसे DOA तो इन्होंने अच्छा, मैं फिगर का पैटर्न देख के चल रही हूँ, ये लोग लेटर का पैटर्न देख के चल रहा है। ये देखो आपको बताया। क्या यार? हर चीज तभी सोचे इतना अजीब क्यों हो रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हाँ, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों के दोनों। वास्तव में ये जो लाइन लिखी गई है भी उसी तरह से लिखी गई। बताऊं कैसे? है। AOD जब तुमने A पकड़ा तो वहां C पकड़ा, क्योंकि ये एंगल के इक्वल है। हाँ। तो COB जब तुमने AOD लिया तो BOC नहीं लिया यहाँ लिखते समय भी, क्योंकि A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ये तो तुम जब AOD लिखती हो तो वहां C इसी चीज का ध्यान रखती है। फिर से देखो, जब तुम यहाँ ये लिख रही हो तो तुम्हें ही लिखना है। तो ABC कैसे लिख रही हो? जब यहाँ A पकड़ती हो तो वहां C पकड़ती हो, तो यानी कि जो कॉरेस्पॉन्ड करना है उसी का लेटर आएगा पहले। वही पहले आएगा। जब तुमने A लिखा तो उधर देखो A के बराबर वहां क्या है? C। तो C ही लिखना। अब यहाँ A के बाद तुमने D लिखा तो D किसके इक्वल है? B के। तो जब तुम A के बाद D लिखती हो तो C के बाद B, तो A B C, तो यहाँ पर भी C B A। सर तो अलग-अलग लेकर जो करस्पॉन्ड करेगा उससे अलग करके ये तुमको जानना होगा कि क्या चीज किसको करस्पॉन्ड कर रही है, तभी तुम उसको अलॉट कर पाओगे, उसी के पैटर्न पे चल पाओगे। थोड़ा तो आ गया, थोड़ा हम और सिखाते जाएंगे। सही? तो अभी तुम देखो दो चीजें हो गई, लेकिन तीन होते हैं क्राइटेरिया। तो अभी आपने क्या क्या बता दिए बताओ? एक तो तुमने अल्टरनेट बता दिए, अल्टरनेट, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता दिए। को इंटीरियर में बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक को मुझे इंटीरियर बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? इन्होंने बताया सर प्रूव तो ये करना था ना कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करना है, सो प्रूफ क्या करना बताइए? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया। अब ये मुझे बताओ कि ये साइड क्या इसके इक्वल प्रूफ हो चुकी है? यहाँ पर हो चुकी है। तो मुझे बताओ AD को किसके इक्वल लिखें? AD BC ये हर चीज बता। CB अब क्या रीजन है? CB। हो सकता है माँ सरस्वती की कृपा, इतना ये कैसे जानते हैं? हर चीज आज इनके मुंह से सही निकली। को इंटीरियर है। जैसे ही मैंने AD कहा, इन्होंने करस्पॉन्डेंस नहीं तोड़ा। क्यों इक्वल है? दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ। पैरेललोग्राम। तो अगर Opposite sides of इतनी parallelogram। बात है सोनल, तो आप मुझे बता दीजिए क्राइटेरिया क्या लगाएंगे?
करेक्ट, वो बता दी पहले। ए एस, ये भी क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक है, ए एस ए और ए एस भी है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन मालूम था जब ही तो ये बता पाए। सर ये चौथा वाला है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल हो और उसके बाद वाली साइड अगर वो आपस में इक्वल हो जाएं तो भी वे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ए एस ये भी उनका बेस सेम होगा ना फिर, या फिर बेस नहीं सेम होगा, मतलब ऐसा होगा कि आप ये समझिए बेस नहीं सेम होगा। आप अगर एस इसे लेती हैं, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, साइड इसको ले ली, साइड सेम कर दिया, एक एंगल बनाओ, एक एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ से भी एक एंगल 60 डिग्री निकाल दिया। अब ये एंगल इक्वल, ठीक है, ये एंगल कितना बनाना चाहते हैं, मान लो हम यहाँ से 45 बनाना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं, लेकिन अब अलग अलग लोग अलग अलग जगह से ले सकते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये 60 45 तो बचा कितना, तो आप 45 ना ड्रॉ करके 75 ड्रॉ कर लो, कितना ड्रॉ कर लो 75। तो लेकिन ये 75 होने से तो उधर 45 अपने आप हो जाएगा, तो ए एस कर लीजिएगा। 75 का एंगल ड्रॉ जब होगा तुम बचा हुआ। 45 लॉक कर दोगे तो मतलब एक साइड जो है उनकी मतलब दोनों में इक्वल रहेगी। एक साइड इक्वल आएगी, लेकिन 2 एंगल के बाद वो साइड पड़ेगी, बीच में नहीं पड़ेगी, इंक्लूडेड साइड नहीं होगी, 2 एंगल के बाद पड़ेगी तब ए, अगर बीच में पड़ गई तब तो ए ऐसे कहलाएगा। तो ये अभी हमने आपको बताया ना कैसे करना है, एक तरफ 75 बना दो तो एक ही फिगर तो रहेगा, लेकिन बोला इसे जाएगा ए। तो ये देखो रिद्धिमा ने इस चीज को पकड़ा है, रिद्धिमा ने क्या कहा बताओ, ए एस क्या है ये एंगल वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट, और यहाँ भी क्या है ए एस, सही है। तो बाई विच क्राइटेरिया, दोनों में एएस है, एंगल एंड साइड। क्राइटेरिया ट्रायंगल एओडी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एओडी सीओबी के। सिर्फ तुमको तेजस ये बताना है कि एओ किसके इक्वल है और क्यों इक्वल है। ओसी बहुत अच्छा, देखो तुरंत तेज है, ये चश्मे का कमाल हो सकता है, कैसे इतना सारा बताना। सीओ ही तो होगा, एओ सीओ और क्यों इक्वल है, उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, बाइसेक्ट करने पर वो एओ दोनों सीओ साइड के, इक्वल है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं बाइसेक्ट वो दोनों एक तो दूसरे ना को बाइसेक्ट कर इन्होंने रहे हैं, कहा इसलिए कॉन्ग्रुएंसी दोनों एस्टेब्लिश हो गई, सीपीसीटी लिखो सर, इधर उधर की क्या हाँ। ये तेजी होती है। बाइसेक्ट की जगह इसलिए भाई अगर एक बार चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो बाकी चीज तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, जब चीजें बिल्कुल मिल रही हैं तो बाकी चीज का क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अच्छा बताओ डीओ किसके इक्वल है, सी बीओ व्हाई इट इज सो, डीओ सीटी डीओ सीपी सीटी सीटी। इसी इतनी बात तुमको समझ आ गई, कुछ चीजें अब आपसे कराई, कुछ आपके लिए छोड़ा भी जाएगा, ऐसा नहीं। सर तो ये मैं इस एक ट्रायंगल का एक नाम छोड़ पड़ेगा ना? दूंगा, ये नाम छोड़ दूंगा आपके लिए। और इसी तरीके से यहाँ भी ये नाम छोड़ दूंगा। तो एक अल्टरनेट इंटीरियर ये सब लिखना पड़ेगा। ये सब तो लिखना पड़ेगा, ये तो आपको सीखना ही है, हम हेल्प करेंगे, जाना दिखा दो सर ये ठीक लिखना ही मुझे है। तो लगता है मैं उधर फोकस करूँ, इधर लिखूँ तो देखो, कुछ ये बच कितना- जा रहा है मेरा, और मुझे वापस नाम ही पढ़ लिया। इतना कॉन्फिडेंस तेजस कहाँ से लाते हैं? पता नहीं सर। बाईस है ना, क्योंकि श्रेया पढ़ रही है ना। ग्राम ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम और AC and BD are diagonal. AC and BD are diagonal. Diagonals cut at O. तो रिद्धिमा ये आपको प्रूफ करना है, AO CO के बराबर और AO is equals to CO और DO और is equal to DO BO. is equals to BO. BO। प्रूफ कराइए।
सर एंगल DO इन ट्रायंगल बोलो पहले, इन ट्रायंगल कौन सा ले रही हो? इन ट्रायंगल ट्रायंगल है तो। DOA। ट्रायंगल अरे तुम क्यों एक कोई नाम दे दे पहले, तुम्हारी भी बात है, इसका अगली बात तुम्हारा ही नाम नहीं बता पाएंगे आपसे कुछ, ठीक है? इन्हीं को पहले बोलने दो। इन ट्रायंगल DOA एंड BOC एंड ट्रायंगल BOC एंगल DOA एंगल DOA is equal to angle BOC. why it is so? So because it is vertically opposite. Okay, vertically opposite angles. आगे Um, सर इसमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसको इसमें ये तुमको प्रूव करना है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और तुम प्रॉपर्टी ले सकती हो, जो पहली तीन प्रॉपर्टी वो तुम्हारे हाथ की है, इसमें कुछ भी यूज करो। ये प्रूव कर चुकी हो तीनों, इसमें से कुछ भी यूज करो। सर अब चौथा हम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट थ्री तो आप प्रूव कर चुकी हैं, उससे यूज करिए। अपोजिट साइड की भी ले सकती हो, so वो बता सकते कि पैरेलल मतलब same पैरेलल भी ले सकती हो, अपोजिट साइड से इक्वल हैं, ये भी ले सकती हो, अपोजिट एंगल से इक्वल है, ये भी ले सकती हो। सब तुम्हारे हाथ में आ चुका है, जो प्रूव कर लिया वो तुम्हारा हुआ। सर तो BA is equals to CB नहीं बी इन दोनों की तुम बात कर रही हो, यहाँ BA कहीं नहीं, इन्हीं दोनों में जो लेना है लो, यहीं से लो, नहीं दोनों में क्योंकि तुमने DOA लिया और DOA और BOC इन्हीं में लो, जो लेना है यहीं से उठाओ। DA DA, अच्छा तुमने DA लिया, DA is equals to BC. why it is so? So because opposite sides are equal. Opposite sides of parallelogram equal तो यहाँ दिखाई चुकी हो। Opposite साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम sides of parallelogram, दो चीजें तुमने ले ली, एक एंगल ले लिया, एक और क्राइटेरिया। तो वो भी साइड होना चाहिए। कुछ भी, तुम Z भी ले सकती हो, तो सर मैं DC ले सकती हूँ। कुछ भी तुम्हारे पास अगर Z बन रहा है तो तुम ये और ये भी ले सकते सर तो DC is equal नहीं तब फिर हो। DC यहाँ कहाँ लोगे DC? वो तो एंगल ही नहीं है, यहाँ कहाँ ले लोगे DC? सर तो एंगल A एंड एंगल C are equal. A और C में तो पूरा एंगल है, जो इसका नेम एंगल है आप पूरा उसके आर्म्स के साथ बताइए, तब तो माना जाएगा। इसे दिखाओ, ये एंगल कौन सा है, पकड़ो। सर तो DAO इन्हीं को बताने दीजिए सोनल। DAO आपने लिया, DAO तो मैं उसका ऑर्डर बता दूं आपको। is equal to BCO. इक्वल्स टू एंगल BCO, यानी आप इसको इससे इक्वेट करना चाहती हैं, ऐसा क्यों करना चाहती हैं? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप क्राइटेरिया लगाइए। क्राइटेरिया आपका AAS. So by AAS congruence rule, triangle DOA it is congruent. Congruent ऐसे साइन लगेगा। triangle DOC, अगला सेंटेंस बोलिए। सर तो AO is equals to CO. AO is equals to CO, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो कॉमनली है. कॉमन है, कॉमन है। सोनल बताओ क्यों ऐसा? सर क्योंकि वो डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। शिवांग? ऐसा इसलिए क्योंकि वो डायगोनल्स बस टीचर Bisect है कर रहा है। टीचर. हेमंत? CPCT CPCT, हेमंत का नाम आ गया। That is, it is। अगली लाइन बोलो हेमंत। BO is equals to BO. क्योंकि जब चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे। CPCT का मतलब समझते हो? उसके जो बची हुई चीजें वो भी इक्वल होंगी। देख That is, अगला बोलो। DO is equals to BO.
DO इज इक्वल्स टू, ऐसा क्यों? CPCT, मैं CPCT का फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को सेक्टर लिखा, corresponding parts जो बची हुई चीजें ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बोलो इतनी बात रिद्धिमा समझ में आ गई? आ गई है तो फिफ्थ क्वेश्चन करें। हाँ CPCT। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है दूसरी बार समझने से। चल, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? आपको दिया गया है एक ट्रायंगल, क्या दिया है बोलो? ABC, और प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है? 180। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रुएंसी कुछ है ही नहीं। अब प्रूव क्या करना है बोलो? कि किसका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो प्रूफ देखिए, ड्रॉ अ लाइन PQ, एक लाइन क्या ड्रॉ कर दो? PQ जो किसके पैरेलल है? ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। BC सही, किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी? BC। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एंगल 1 किसके इक्वल है और एंगल 2 किसके इक्वल है? तेजस आप बताओ। एंगल 1 B, क्योंकि Z बन रहा है, हाँ, एंगल 1 के साथ B और का क्या बन एंगल रहा है? 2C B, तो इन्होंने बताया भाई Z बन रहा है, तो अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल एंगल 2 का भी कोई Z बन रहा है। 2C, देख लो, ये भी एक Z है, 2 का इसके एंगल 2 साथ Z एंगल है, C 2C हो 1 का जाएगा। किसके साथ Z है? 1 का B के साथ, 2 का C के साथ, 2C तो बोलो 2 किसके एंगल इक्वल है? 2C ऐसा क्यों? वापस आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही है। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताओ कि क्या करना है? एक पॉइंट पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? ये तो तो 180 लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल A, ये कौन सा एंगल है? A। इन तीनों का सम कितना है? 180 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स ऑन ए लाइन। ये क्या लिखोगे? एंगल साइड ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर है। क्या शिवांक आप मुझे बताएंगे कि 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 की जगह B। हम लिख सकते हैं B B। और 2 की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ से देखिए, C। बताओ। हम 2 की 1B जगह और C। 2C। लिख सकते हो? यस। तो लिखो B C और प्लस A, तो बोलो कितना हो BC जाएगा? 180। 180 डिग्रीज। लिखो हैंस प्रूफ, हाँ, इसको नोट करो। हाँ, ये दोनों क्या नोट बात करो। है। ये भी अगली क्लास में जितने प्रूफ कराए जाने पूरे 11 कराऊंगा, फिर 11 आपसे भी करवाऊंगा। ABC घर में तुम भी प्रैक्टिस करके आओ घर में, सही है? prove A plus B plus C, A plus B plus 180 degrees.